प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपकी कक्षा 10 की प्रश्न वाला 4 जो दो चरों वाले रेखिक समीकरण है उससे संबंधित जो पेपर के अंदर प्रश्न आता है 26वां प्रश्न बोर्ड के पेपर के अंदर उसका अध्ययन करेंगे। जो 6 नंबर का सवाल आपके आता है, तो इसके लिए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा। 4.1 का हम दूसरे का पहला सवाल लेते हैं। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करो और हल की प्रकृति भी बताओ। तो हमें इस प्रकार ये सवाल दिया हुआ है, x + y = 3, 3x - 2y = 4। तो सबसे पहले हमें इसकी प्रकृति देखते हैं। तो ये मानक समीकरण निकाय होता है a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 = 0। यानी दो समीकरण है तो वो हमेशा इस रूप में होती है। तो इनसे तुलना करेंगे कि a1/a2 यानी इसमें a1 की जगह क्या है और a2 की जगह क्या है। तो a1 की जगह क्या है, यानी x का गुणांक क्या है इसमें 1। इसी प्रकार इसमें x का गुणांक क्या है 3, तो 1/3। इसमें y का गुणांक 1 और इसमें y का गुणांक -2, तो ये आ गया 1/-2। इसी प्रकार इन दोनों को अगर हम पक्षांतरण करके इधर देखें, इनसे तुलना करें तो ये -3 और ये -4, तो ये बन जाएगा -3/-4। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि a1/a2 = b1/b2। तो अगर ये दोनों ही बराबर न हो, a1/a2 बराबर न हो b1/b2, तो संगत रेखा युग्म होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं वह इस प्रकार के समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होते हैं। इसमें दो कंडीशन और भी होती है, वो आपको आगे बताएंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जब दोनों a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 तो ये संगत रेखा युग्म है और प्रतिच्छेद रेखाएं और इसके अद्वितीय हल होंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो एक एक समीकरण को ले लेंगे। पहले इसको लेते हैं हम, x + y = 3। पक्षांतरण कर लेंगे तो चाहे x को इधर रख लो चाहे y को रख लो, तो x बराबर क्या आया 3 - y। अब देखो यहाँ y का मान हमें अपनी तरफ से मानना है और x के मान निकलेंगे, तो मानना y = 0, तो x बराबर क्या जाएगा 3 - 0, कितना गया 3। इसी प्रकार y का मान 1 रख लेंगे तो x बराबर 3 - 1, जहाँ y है वहाँ 1 रखना है, 2 आ गया। तो कम से कम 2 मान निकालने आवश्यक होते हैं, ज़्यादा भी निकाल सकते हो आप। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण ले लेंगे, 3x - 2y = 4 है। तो इधर इसको पृथक करेंगे तो 3x बराबर कितना आ गया 4 + 2y। अब अकेला x पृथक करना है तो 3 को इसके भाग में ले जाएंगे, x बराबर 4 + 2y/3। y बराबर 1 रखा। अब देखो मैंने y बराबर 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 0 रखने पर 4 + 0 4/3 पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए ग्राफ बनाने में आपको कठिनता होगी। इसलिए हमें ऐसे मान y के रखने हैं कि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 1 रखा तो 6/3 2 आ गया। फिर y का मान 4 रखा तो 4 दूनी 8 और 4 12/3 कितना आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार हमने दोनों समीकरणों की दो सारणियाँ बना ली। अब इनको हम क्या करेंगे, आलेखित करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ पेपर आपको दिया हुआ होगा पेपर के अंदर, उसमें आपके इस तरह से चौकोर खाने 1-1 सेमी के होंगे, उसके अंदर 10 छोटे छोटे खाने भी होते हैं। मैंने यहाँ केवल बड़े चौकोर खाने एक पेज के ऊपर बना के इसको दर्शाया है। तो हम सबसे पहले पहली समीकरण को आलेखित करेंगे, यानी पहली सारणी से। तो देखो इसके अंदर इस तरह लिख लोगे, आंकड़े देख लेंगे कि हमारे पास अधिक से अधिक कितने हैं 4 तक ही है, तो बस 4 5 तक इस तरह लिख लोगे, इधर प्लस में, ऊपर प्लस में, नीचे और इधर सारे माइनस में। तो इधर सबसे पहले देखेंगे x का मान 3 तो y का मान 0। तो सबसे पहले x इधर है तो x की तरफ चले 3 और y का मान 0, यानी नहीं किधर भी नहीं जाना, तो ये 3,0 यहाँ पर आ गया। फिर 2,1, तो x का मान इधर 2 और y का मान है ऊपर की तरफ गए 1 2 1, तो 2,1 आ गया। इसी प्रकार इसको आलेखित कर लेंगे। 2 1 तो बिंदु यही होगा। 4,4 इधर कितने आए 4, ऊपर कितने गए 4, तो ये 4,4। दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, जिसको हमने क्या कह दिया बिंदु B। दोनों रेखाएं B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जहां x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण निकाय के हल हैं। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण के
हल हैं। तो ये तो हमारा यहाँ तक का जो इसमें प्रश्न में पूछा था वो प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया कि हल की प्रकृति क्या है और हल ज्ञात करो, वो हमने ज्ञात कर लिया। कई बार प्रश्न के अंदर क्या होता है कि आगे प्रश्न को और बढ़ा देता है थोड़ा सा, तो प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि इसमें लगभग हमने देखा है कि 5 नंबर में तो ये जो मैंने अभी प्रश्न बताया वो आ गया, उसमें एक नंबर का छोटा प्रश्न और दे देता है। तो उसमें इस प्रकार पूछ लेता है कि यदि x + y = p तो p का मान भी ज्ञात करो, p का मान भी ज्ञात करो। तो यहाँ हमने x और y का मान यानी पहले जितना काम किया वो तो करना ही है। तो अब केवल क्या करना है, हमें इस समीकरण के अंदर x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। x का मान हमने क्या निकाला था 2 और y का मान क्या निकाला 1, तो p, तो 2 और 1 कितने हो गए 3p, यानी कि p = 3। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने इसमें आपको बतानी है कि अभी मैंने समीकरण निकाय के हलों की प्रकृति के बारे में बात की थी। बीच में प्रश्न में पूछा भी हल किस प्रकार के हैं, तो हलों की प्रकृति का भी अपने को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए भी तीनों ही प्रकार के किस प्रकार हल हो सकते हैं। तो हमें मानक समीकरण निकाय पता है भी ये समीकरण निकाय होता है। तो दी गई समीकरण की हम तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर यदि हमें पहला रिजल्ट प्राप्त होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/, यानी तीनों ही आपस में बराबर हो, तो ये संगत निकाय होता है। और संगामी रेखा प्राप्त होती है, यानी रेखा या तो एक दूसरे के ऊपर ही प्राप्त हो जाएगी या एक दूसरे के आगे से स्टार्ट हो जाएगी, यानी दो रेखाएं प्राप्त नहीं होगी। और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल होंगे। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि पहले दोनों a1/a2 बराबर तो हो b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं हो। तो इस स्थिति के अंदर असंगत निकाय होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएगी और कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन जैसे कि इस पूर्व के सवाल के अंदर आई थी कि पहले दोनों ही अगर बराबर नहीं हो, a1/a2 बराबर न हो b1/b2 के, तो फिर तीसरे को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, संगत निकाय होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अद्वितीय रूप से इसका हल प्राप्त होगा। धन्यवाद।